नमस्कार भाई बहनों। आज मैं आपको जो वीडियो है ये जानकारी इस तरीके से दे रहा हूँ कि किसी को तो किसी ने जैसे कोई गुरु होगा कहीं तो उस तरीके ने किसी को बोला होगा, उन्हें 10-20 हज़ार लेके 50 हज़ार या जो भी लिए, तो उन्होंने पैसा तो काफ़ी बताया कि दिए थे। तो उनको बता दिया कि कोई हम यक्षिणी दे रहे हैं जिससे तुम्हारे घर में, ऐसा बताया उसको किसी व्यक्ति को कि पैसे दिला देगी, ये करेगी वो करेगी, मतलब इस तरीके से उसको बता दिया कि बहुत पैसा मिलेगा और कुछ भी काम करोगे तुम, कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हो। और टोटल उसे एक से ऐसे बता देते हैं बहुत सारे कि ये अकेली शक्ति 100 देवता आप पूजोगे और अकेला इसको पूजोगे तो ये कर देगी। तो आजकल आपको पता लालच इंसान में भरी हुई है ज़्यादातर। तो ये जो बता रहा हूँ जिनके, वो शरीफ आदमी थे पर इसी चक्कर में थे, वो लालच में थे, क्योंकि वो जिस क्षेत्र के थे उधर मतलब करते ही ज़्यादा लालच हैं थोड़ी सी। तो अब क्या होता है कि वो यक्षिणी दे गया उन्हें, मतलब कुछ पूजा पाजा करा के उन्हें जैसा भी कहीं कुछ बताया कर दिया। तो जो बता रहे थे वो बाद में, तो जो किसी ने बताई तो पीपल का पेड़ बताया था वहाँ कि उसके नीचे यक्षिणी आती है इस तरीके से 8-9 बजे रात को, 10-11 बजे, क्योंकि गाँव के थे वो, तो उनको बता दिया कि इस तरीके से रात को आ जाएगा, आप ये प्रसाद रखो, ये करो, जो भी चीज़ चढ़ाई उन्होंने, शराब वगैरह भी चढ़ाई उन्होंने। तो मतलब इस तरीके से कर दिया। फिर उसने उनको पागल टाइप कर दिया, मतलब अचानक ही हंसते कभी रोते, इस तरीके से हो गया उनका हाल, रोते ज़्यादा थे वो। तो इस तरह, और बीमारी उनके घर में दबा दबा रही थी, बहुत परेशान हो गए थे घर परिवार वाले भी, और उनको बोलते भी थे कि इसको छोड़ दे, तो वो छोड़ नहीं पा रहा था मोह माया में किसी तरीके से। और कुछ और बता रखा था उन्होंने कि भाई कोई शक्ति ऐसी देवी है, ये कर देगी, पैसा देगी। वो इंतजार में रहते थे कब पैसा बरसाए, तो बता दिया होगा सर 2 महीने 4 महीने में आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। उसके पास कुछ भी नहीं है और कर्जे के अलावा। तो फिर जब उनके भाई आई थे समझदार, उन्होंने दिखाया किसी को तब हटाई वो। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उस यक्षिणी को जैसे पकड़ा उन्होंने, तो पकड़ने से पहले वो पीपल के पेड़ पे ही बताते हैं चली जाती थी वो। पर जब जो गए थे तो वो भगत के तरीके से नहीं गए थे, मतलब चुपचाप गए थे। तो उसको लगा नहीं होगा यक्षिणी को कि ये भगत टाइप के लोग हैं, मतलब सिंपल लोग थे वो। तो उन्होंने घेर ली थी उसे, मतलब अपने तरीके से पहुँचते पहुँचते निकलने नहीं दी थी बाहर। तो वहाँ पेड़ तक नहीं पहुँची, और ऐसा बताते हैं कि वो पेड़ तक पहुँच जाती है तो फिर वहाँ और शक्ति होती है, तो फिर मुकाबला नहीं कर सकता कोई देवता जल्दी, क्योंकि वहाँ लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब इस तरीके की चीज़ थी। तो बड़ी मुश्किल से उनका पिंड छूटा, मतलब इस तरीके से काफ़ी कर्जा हो गया, पैसा आने की जगह। और लोगों ने पूछा उनसे कि भाई किसने क्या करा, तुम्हें क्या बताया, तो बताया नहीं उसने फिर। तो इस क्योंकि गलती उसी की थी असल में क्योंकि कोई भी आपसे कह रहा है कि आप यक्षिणी ले लो इतने में, मतलब 2-4 हज़ार में, जो भी था पैसे का मुझे पक्का पता नहीं, सही बात तो ये। तो जो उन्होंने मुँह से बताया था उनके भाइयों ने, उस बात को पता है। तब तो तब वो मान गए थे कि हाँ ठीक बात है, इस तरीके से गलत करा है इसने। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ऐसे किसी यक्षिणी के चक्कर में आकर आप नहा लें, नहीं अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है इंसान को कमज़ोर भी करती है, कई और तरीके के काम भी करती हैं उस इंसान के साथ। ये भी आपको शायद पता नहीं है, पता होना चाहिए। और खून तक कम कर देंगे, आपको सुखा देती हैं ज़्यादातर, मतलब इस तरीके से। और मार मूर के फिर आपको अपने लोक में ही ले जाएगी एक तरीके से। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़े कि जो भी कर रहे हैं आजकल किसी को पता नहीं कुछ भी, और वो दिए जाने किसी को भी पैसे के लालच में बस। तो इसलिए तो इसमें सावधानी ज़रूरी है। धन्यवाद, आप अपनी वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।